अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ यूके में आजकल जो गर्मी है वो जोबन पे है। वैसे तो गर्मी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि यहाँ के बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर गर्मी आए तो मैं कहती हूँ कि अच्छी होती है, गर्मी लेनी चाहिए क्योंकि स्वेटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पसीना आए और आप थोड़ा सा अच्छा फील करो। तो वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो अनदर न्यू व्लॉग। तो आप लोग सुनाएं, आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट मुझे ज़रूर करके किया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी कंट्री में कितनी गर्मी है, क्या मौसम है वहाँ पे। तो ज़रूर मुझे बताया करें और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर कर लिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दिया करें। और अगर कोई भी अच्छी चीज़, अच्छी बात, अच्छी रेसिपी आप मेरी वीडियो से, मेरे व्लॉग से सीखते हैं तो ज़रूर एक पॉजिटिव सा कमेंट किया करें ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है ना व्लॉग्स लेकर आऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर आज के व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा था। मैं बना रही थी बच्चों के लिए पुलाव, चिकन पुलाव। आपको पता है कि ईद अभी गुजरी है तो ईद गुजरने के साथ साथ आप सारे मतलब गोश्त वगैरह खा खा के बंदे का दिल भर जाता है। तो आज चिकन की बारी आई थी। 2 दिन हमारे घर चिकन ही बनता रहा। एक दिन चिकन पुलाव और एक दिन चिकन आलू गोभी बना था। वो भी नेक्स्ट आगे मैंने वो थोड़ी सी बताई है क्योंकि ये मैंने पूरी पूरी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, ज़्यादा चावल नहीं बना रही थी। आप देख रहे हैं हमारी पूरी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 कप चावल मैं बनाऊँगी। चिकन ज़्यादा डालूँगी और चावल कम बनाऊँगी ताकि एक ही दिन में ना एक ही टाइम पर ख़त्म हो जाएँ। तो हुआ भी ऐसे ही था। ज़ाहिर है मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ। खा रहे थे थोड़े से, सिर्फ उसामा के लिए रह गए थे, बाकी हम सब ने अपनी पूरी फैमिली ने ले लिए थे अपनी अपनी एक प्लेट माशाल्लाह से। और तकरीबन चावल जो थे ना ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें, मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया इसके अंदर और अब मैंने 2 चम्मच जो है ना इसमें योगर्ट के डाल दिए हैं। तो योगर्ट डालने से आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे, अदरक लहसुन वगैरह सारा कुछ। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की, मुझे लगता है कि सबको ही मुझे लगता है कि ये पुलाव बनाना आता है। और वैसे भी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों से फुल रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, तो पिछला व्लॉग मेरा गुजरा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे इटली के व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। तो मैंने उसमें लिंक भी दिया है आपके नीचे, मैंने अपने ब्लॉग के नीचे लिंक दिए है। मैंने लिंक दिए हैं 2 व्लॉग्स के, आप लोग देखें। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग मेरे साथ इटली घूमेंगे। तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे इटली, तो बहुत ही हमें मज़ा आया था। वैसे तो हमें जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें तो पता है कि मैंने बताया हुआ कि हम इटली से यहाँ पे यूके में मूव हुए थे। तो 14-15 साल हम इटली में ही रहे थे, तो यहाँ पे फिर मूव हुए थे। तो उनको तो पता है मेरा कि हम ज़्यादा टाइम हमने वहीं गुजारा था। लेकिन अभी दोबारा से हम इटली को विज़िट करने गए हुए थे क्योंकि हमारा बहुत दिल कर रहा था जहाँ पे आपके बच्चों का सारा बचपन गुजरा हो, आपका पूरा टाइम वहाँ पे इतना गुजरा हो, इतने साल। तो मुझे लगता है कि इंसान को ना अटैचमेंट हो जाती है। तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो मैंने लिंक दिया है, उसके अंदर 2 व्लॉग्स मैंने कहा दिया। वीनस गए थे हम और वेरोना जहाँ पे गए थे। तो सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ जो है ना वाटर, ये 2 व्लॉग हैं, उसके अंदर आप लोगों ने देखने हैं। बहुत खूबसूरत जगह हैं, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसके अंदर भी मैं इस व्लॉग के नीचे भी मैं 2 और भी क्योंकि हम पूरा वीक वहाँ पे रहे थे और जहाँ जहाँ पे गए थे उनके लिंक्स जो है ना मैं इस व्लॉग के नीचे लगा दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मेरा जो पुलाव था वो बन चुका था। तो अभी यहाँ पर मैं आज बनाने लगी थी कशफ की फेवरेट रेसिपी जो है ना वो रस मलाई। कशफ को बचपन से ही जो रस मलाई है ना बहुत ही पसंद है, बड़े शौक से खाती है। मैंने सोचा कि चलें आज ना रस मलाई बनाती हूँ। तो वैसे पहले मैंने 1-2 दफ़ा शायद स्टार्ट में अपना जिक्र किया हुआ है कि हम लोग जुमेरात वाले दिन यानी कि मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा आई थिंक इस बात का मैंने ज़िक्र किया है क्योंकि जुमेरात को हम लोग ख़त्म देते हैं। शायद बहुत से लोग देते भी होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी देते होंगे, लेकिन हम लोग देते हैं। यानी कि जो हमारे प्यारे हमें छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से, उनके इसाले सवाब के लिए कहते हैं कि थर्सडे वाले दिन वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर वाले हमारे लिए क्या भेजते हैं पढ़ के, या क्या हमारे लिए खाना स्पेशल बनाते हैं। कहते हैं कि अगर उनकी फेवरेट चीज़ें बनाई जाएं तो और भी उनकी रूहें जो होती हैं ना वो खुश होती हैं। तो हमारे घर हर थर्सडे को मीठा भी स्पेशल बनता है, आगे पीछे जो बने या ना बने, लेकिन थर्सडे को बनता है। इस दफ़ा मैं रसमलाई बनाने लगी थी। वैसे कभी हलवा, कभी सेवइयाँ बन जाती हैं, कभी ज़ीशान का फेवरेट जो होता है ज़र्दा वो बन जाता है, लेकिन आज मैं रसमलाई बनाने लगी थी। आप लोगों ने देखा कि मैंने सारा आप लोगों को बताया। इसमें मैंने हाफ़ अंडा तकरीबन डाला है, तो वो हाफ़ ही पूरा हो गया था क्योंकि अंडा बड़ा था।
तो हाफ़ ही पूरा हो गया था और मैं से 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे जो है ना इसकी बना लेंगे, रस मलाई की इसको शेप दे लेंगे। तो ये देखें छोटी छोटी बना रही हूँ, लेकिन पकने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे जैसे ही पकेंगी तो ये फूल के इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और इसकी भी एक टिप होती है कि आप इसको बना के काफ़ी देर के लिए पहले नहीं रख सकते, कि आप पहले इनको बना के रख दें, ये सूख जाती हैं और फिर ये मतलब ये सही नहीं आती। जैसे जैसे आप इनको जैसे ही आप बनाते जाएँ, दूध को पहले बॉयल कर लें, चीनी डाल लें उसके अंदर, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें पहले। उसके अंदर आप चाहे नट्स वगैरह कुछ भी डालना चाहें, ढेर सारे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ज़्यादा डाले थे क्योंकि बच्चे वगैरह भी नहीं खाते तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। इसलिए फिर मैंने सोचा था कि जिसने डालने हैं वो ऊपर से डाल लेंगे, यानी कि अपनी अपने प्लेट में निकालने के बाद अगर ऊपर से डालना चाहें तो फिर डाल लेंगे। तो यहाँ पर देख ले हमारी जो है ना ये रस मलाई माशाल्लाह से अभी पक रही है। अभी आप देख रहे हैं पकते पकते ये कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके जो रस मलाई की जो शेप बनाई हुई है ये देखना कितनी कितनी बड़ी है। ये देखें अभी आपको नज़र आ रही होगी कि मुसलसल जो है ना बड़ी होने लग गई है। और इसकी ये भी टिप होती है कि आप इसके अंदर चम्मच ना हिलाएं जब आप इसके अंदर डाल दें। आप इस बर्तन को जैसे मैं हिला रही थी, देखें कितना कम दूध रह गया अब इसके अंदर। तो इतना पका लें कि दूध जो है ना हाफ़ कम अज़ कम रह जाए, जितना आपने डाला होगा तो उसमें से हाफ़ रह जाए तो फिर आपकी रस मलाई बहुत अच्छी होगी। और ऊपर से मैंने इसको गार्निश किया था पिस्ते के साथ। तो देखें हमारी रस मलाई तकरीबन यहाँ पर रेडी है। तो यहाँ पर देख लें हमारी रस मलाई जो थी ना रेडी हो चुकी थी सर्व करने के लिए। तो ये मैंने एक जो क्लिप बनाना था ये मैंने शॉर्ट पे लगाना था, इसलिए मैंने इनको 2 बाउल के अंदर थोड़ा सा निकाल के तो वो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था क्योंकि मैंने शॉर्ट पे लगाना था। तो इतने मज़े की और इतनी अच्छी थी। और आपको पता है वैसे ही मीठी होती है, जिनको मीठे की क्रेविंग होती है उनको तो वैसे ही मज़े की लगेगी। तो मीठी तो वैसे ही अच्छी लगती है और मुझे तो वैसे ही बहुत क्रेविंग होती है मीठे की। तो अभी तो मैंने नहीं टेस्ट की थी, लेकिन बाद में मैंने खाई थी तो बहुत मज़े की थी। सब ने खा ली थी, थोड़ी सी रह गई थी बिल्कुल। कश्यप अपनी जॉब पे भी ले गई थी, साथ पुलाव ले गई थी, साथ रस मलाई ले गई थी। तो सारी फैमिली ने खाई थी माशाल्लाह जी। तो यहाँ पर देखें मैंगो आए हुए थे आज घर। तो यहाँ पर इसको पेटी बोलते हैं इटली में भी, और यहाँ पर भी ये पेटी होती है। पाकिस्तान में तो 50 पता नहीं 60 आम होंगे, उसके अंदर तो वो पेटी होगी और उतने की आएगी जितने की ये पेटी आएगी। वहाँ से उतने की पेटी बड़ी वाली जो पेटी होती है ना वो वाली मिलती है। तो यहाँ पर यही वाली पेटी है और इसमें देखें 4 मैंगो इसमें है और 4 ही इसमें थे। इसमें से एक कश्यप को मैंने मिल्क शेक बना के दे दिया, एक ये देखिए अभी मैंने खाया, लेकिन इतने मीठे कि बिल्कुल पाकिस्तान का जैसे हमें टेस्ट आता है ना वही। और ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पाक ट्रेड इंटरनेशनल, और ये पाकिस्तान से ही ज़ाहिरी बात आए हुए हैं। तो इतने मज़े के हैं ना, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े के हैं। और आज मुझे खा के बड़े दिनों के बाद, पहले भी आते रहते हैं लेकिन ये है कि आज जो मैंने मैंगो खाया है ना ये एक इतने मज़े का था कि मुझे यकीन बिलीव में मुझे पाकिस्तान की याद आ रही थी, इसलिए मैंने यार स्पेशल वीडियो बनाई। हालांकि कितनी दफ़ा मिल्क शेक भी पी चुके हैं, ज़ाहिरी बात है यार अभी सीज़न है। और यहाँ पे मैंगो स्पेशल यहाँ पे मैंगो वो फ्रूट है जो कि आपको इसी सीज़न में मिलेगा, यानी कि गर्मियों में। विदाउट सीज़न आपको कम ही इस तरह के मैंगो आपको नज़र आएंगे। हालांकि यहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट सारे विदाउट सीज़न आपको सारे मिल जाते हैं। पता नहीं वो कैसे पकाते हैं, किस तरीके से उनको पकाते हैं, क्या करते हैं वो, यकीन करें हर चीज़ आपको जिस सीज़न में नहीं है ना, गर्मियों में जैसे सर्दियों में जैसे गाजरें बहुत ज़्यादा होती हैं, मटर वगैरह तो यहाँ सर्दियों में होते हैं, जो यहाँ गर्मियों में भी आपको हर सीज़न में इसी तरह सारी सब्जियाँ हर चीज़ आपको मिल जाती है विदाउट सीज़न। लेकिन मैंगो जो होते हैं वो आपको स्पेशली इस वेदर में जो है ना गर्मियों में यही वाले अच्छे वाले जो मैंगो है ना वो मिलेंगे। वैसे शायद लोगों ने स्टॉक भी किया हुआ होता, कुछ लोगों ने होंगे मे भी किसी के पास, लेकिन ये कि स्पेशल जो अच्छे वाले मैंगो होते हैं ना वो इसी मौसम में। आज बहुत ही नाइस मैंगो थे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के मैंगो हैं, यकीन करें। ये देखें यहाँ पे भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, कितना अच्छा लगता है अपने मुल्क का पढ़ के ऊपर से पाक ट्रेड इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ये जो ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं इन्होंने बहुत ही नाइस और बहुत ही मीठे, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और पाकिस्तान की बहुत याद आई। गाइस आप लोग तो रोज़ खाते होंगे जो पाकिस्तान में है, खूब इंजॉय करते होंगे, ठंडे कर करके खाते होंगे वहाँ पे मैंगो। हम लोग भी जब पाकिस्तान में थे तो ऐसे ही माशाल्लाह इंजॉय करते थे। अब तो बहुत ही कम होता है कि हम बच्चों को हॉलीडेज़ ही नहीं होती, इन दिनों में थोड़ी सी हॉलीडेज़ होती हैं, कभी जा पाते हैं गर्मियों में कभी नहीं। अच्छा यहाँ पर हम लोग ना जिम करने के बाद, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, हालांकि यहीं पे मेरी गाड़ी भी पार्क होती है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि इतना बड़ा चेरी का यहाँ पे दरख्त लगा हुआ है। तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया, तो अब हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। मुझे कह रही थी आओ हम खाते हैं। हम तीनों दोस्तें जो है ना यहाँ पे बस इंजॉय कर रही थी, उतार उतार के खा रही थी। इतने मज़े के थे ना, यकीन करें इतना हमने फ़न किया ना यहाँ पे। गाइस ये देखें हमने जिम किया, अभी जिम करने के बाद
ओह माय गॉड, खट्टे खट्टे हैं लेकिन मजे के हैं। फ्रेश है ना, फ्रेश है, यस। गाइस आप लोग भी खाएंगे, देखें। वाओ वेरी नाइस, फ्रेश ऊपर से उतार के हम खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ऊपर से देखें आज गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ दरख्त के नीचे हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। इस लड़की के हाथी आने तो कपड़े नहीं है ना, कितने मज़े के हैं सच में, फ्रेश। जब आप ट्री के ऊपर से उतार के खा रहे हो तो क्या ही बात है। यहाँ से भरा पड़ा है बीच में, बहुत मजे सच में। वो कुछ तो खट्टे खट्टे लगते हैं कि थोड़े पक्के नहीं ना इतने, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मीठे ही हैं, बहुत मज़े के हैं। अब आई थिंक ये दोबारा भरेगा, फिर खाएंगे। हाँ, मुझे तो पता नहीं था रोज़ आते हैं, खाने चाहिए हमें। लेके आए और सारे सही बात है, टोकरी भर के ही ले जाए बंदा। किसी और को ना दिखा देना, नहीं नहीं, किसी को राज नहीं ये बताना हमने, बिल्कुल भी रुझान हो जाता है। नहीं, लोगों को राज नहीं बताना ये वाला भाई। हमने खुद खाने हैं तो हम लोगों को क्यों बताएंगे, वरना वो सारे खा जाएंगे, हम कैसे खाएंगे फिर। इंशाल्लाह हर समर गाइस, हर समर प्लान बन रहे हैं हर समर के मेरी यहाँ। अम्मी की पता ना, वो इतना मैं कसम से रोई जिस दिन उन्होंने मुझे बताया ना कि तुम्हारी डेट आ गई, मुझे कॉल की ना, हाँ। बहुत रोई मैं। हाँ क्योंकि मेरी अम्मी का ये तो ऑपरेशन हुआ था। सही बात है। अच्छा, अम्मी का यही हुआ था ना, अभी यही हुआ जब डेथ हुई है। हाँ। ओह माय गॉड, समझ आ रही है। फिर वो और स्ट्रेस, सारे मुझे कितना स्ट्रेस वो की आई हुई थी, ये वो मेरे ख्याल में बहुत वो लेट किया हुआ था हाँ। या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई होगी। लेट भी बहुत सही था। बात है। फिर उनका कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनके अंदर कोई बैक्टीरिया था पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही वो आ गया था। जी तो यहाँ पर आज मैं बनाने लगी थी, सैंडविच मेकर में कुछ बनाने लगी थी, कोई सैंडविच वगैरह बनाने लगी थी। तो ये मैंने आप लोगों से शायद एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने न्यू सैंडविच मेकर लिया था, और ये 3 in 1 है, जिसके अंदर यानी कि सैंडविच भी होता है, ग्रिल भी होती है, और साथ ही वॉफल वाला भी होता है। 3 यानी कि 3 in 1 था। तो ये मैंने इसमें एक दफ़ा वॉफल ही बनाए थे, और उसके बाद अब ऊपर से तो मुझे साफ़ सुथरा ही लग रहा था, यानी कि मैंने समझा कि मैंने साफ़ कर दिया है, वो ऐसे ही मैंने रख दिया। वो मेरे पास जो दूसरे वाला था वो मैं यूज़ करती रही। तो आज मैंने सोचा कि इसको दोबारा से नए वाले को निकालती हूँ और इसको मैं यूज़ करती हूँ। आपने देखा कि कितना उसके अंदर गंद था, और ये प्लेटें इसके अंदर से निकल ही नहीं रही थी। फिर ये मैंने इसको इसी तरह रख के, और फिर इसके साथ मैंने कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें ले के, चम्मच लिया, कभी मैंने चूड़ी ली, उसके साथ ये देखें नीचे से भी इतना गंदा था और पता ही नहीं चल रहा था, ऊपर से तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा वॉफल की जो ट्रे हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल हैं, निकल सकती हैं, इनको दोबारा से दूसरी चेंज कर सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन ये देखें किसके साथ ऐसे होता है कि प्लेटें ही नहीं अंदर से निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली, और फिर मैंने उसको दोबारा से निकाल के, और फिर मैंने दूसरी एडजस्ट करके फिर उसके अंदर मैंने बनाया। शॉर्ट पे आप लोग देखें, जो मैंने बनाई थी, शॉर्ट बनाई थी मैंने, उसके ऊपर मैंने वो रेसिपी लगाई है छोटी सी, तो आप लोग देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वहाँ पे मैंने लगाई थी। तो ये ख़राब होने, मैंने तो समझा था बस ख़राब हो गया, लेकिन यह कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। और इतनी गर्मी कि मैं जिस वक्त ये बना रही थी ना एप्पल की स्मूदी, और मैंने देखी कितनी बर्फ़ इसके अंदर डाली है, इतना मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ पीऊँ। इतना ये यक ठंडा हो गया था कि मैं पीते हुए मेरे दांतों को भी मतलब फील हो रहा था, लेकिन गर्मी इतनी थी कि दिल कर रहा था कि ठंडी ठंडी चीज़ पिए हो या ठंडी ठंडी चीज़ खाओ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि और तो मुझे सामने कुछ नज़र नहीं आया, मैंने कहा चलें एप्पल पड़े हुए हैं ना, इनकी मैं स्मूदी बना लेती हूँ। एक तो हेल्दी वे में चली जाएगी, और एक मुझे सुकून भी आ जाएगा कि इतना मतलब गर्मी जिस तरह हो रही है तो थोड़ा सा मतलब ठंडक सी फील होगी। जी तो यहाँ पर मैं बच्चों का फेवरेट आलू गोभी और चिकन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए आज बनाने लगी थी। पहले जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन चिकन ही बनता रहा है, तो पुलाव बना था, और उसके बाद ये आलू गोभी चिकन बना था। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर आऊँगी। तो आप मुझे कोई सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर कोई कुकिंग की, बेकिंग की, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर जाके देखें। बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग हैं हर तरह के,
तो आपको पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन दें, मुझे कमेंट करें कि हाँ आप मेरे चैनल में ये देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वही रेसिपीज़ वही चीज़ें बना के आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पर ये देखें हमारा आलू गोभी चिकन बहुत ही नाइस और बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बन चुका था। तो ये बच्चों का बहुत फेवरेट है। तो आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।